से किस तरीके से यहाँ भर करके ले जा रहे हैं कि योगी सरकार जो दिखावा करती है सच्चाई भी है। माननीय मंत्री जी आपको गलतफहमी है, जो सभी पिछड़ा दलित मुड़ जाएगा आप मंत्री का चपरासी बनने के लिए। अगर इस सरकार वाली मीडिया की जगह नहीं है तो हम लोग ये जानना चाहते हैं हम लोग ये तो राम राज्य है, क्या यही राम राज्य है? न्याय मांगने वाले को लाठी मारा जाएगा, पीटा जाएगा, सत्संग भर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर। एज यू नो, आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि कहीं आप भी गलत फहमी में तो नहीं जी रहे हैं, जिसे आज की भाषा में अंधभक्ति भी कहा जाता है। अगर ऐसा है तो अपनी आंखों से देखिएगा कि हकीकत में, सच में क्या हो रहा है। जनता सब समझ रही है, लेकिन एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट किया गया है कि लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सच बोलने वाले अब भी चुप नहीं हैं और वो बोल रहे हैं। तो जो लोग सच बोल रहे हैं वो अभी भी चुप नहीं है और वो लगातार बोल रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप अंधभक्ति के नशे में डूबे हुए हैं तो आपका कुछ करना नामुमकिन है, असंभव है। हाथी को चींटी की गोद में बिठाना और अंधभक्त को समझाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद आप भी कुछ सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पता नहीं आदमी को कब कौन सी बात समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। और इस वीडियो में देखेंगे हकीकत हम बीजेपी सरकारों की और ख़ासकर अपने प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट की। मोदी जी राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव जीतने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर बेरोजगार छात्र छात्राएं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लगातार मोदी जी के मंत्री या फिर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, ये बेरोजगार भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। और अब ऐसा ही कुछ हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर में एक जनसभा के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में बैठी महिलाओं ने एक और बैनर पोस्टर लहराकर शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर युवाओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। ये देखते ही सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और वो छात्र छात्राओं को शांत कराने में जुट गए। पहले खबर देखिए, फिर वीडियो दिखाती हूँ। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। लिखा हुआ है कि अम्बेडकर नगर को सीएम योगी ने दिया 2122 करोड़ की सौगात, युवाओं ने नारेबाजी कर मांगा रोजगार। तो युवाओं ने नारेबाजी करके रोजगार मांगा। और आगे खबर में जो है क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 2122 करोड़ की लागत से 4977 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। और सीएम की सभा के दौरान बेरोजगार युवाओं और युवतियों ने शिक्षक भर्ती और रोजगार को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन ने इन सबको सभा से बाहर कर दिया। अब ये इसका वीडियो भी निकलकर सामने आ गया है। और वीडियो क्या है एक बार देखिए।
जो है वो नारेबाजी से गूंजता रहा। जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो नारेबाजी करते रहे, हाथ में बैनर पोस्टर लहराते रहे। और कमाल की बात यह है कि इन सभी ने बीजेपी की टोपी लगाई हुई थी, बीजेपी का पटका पहना हुआ था, और फिर भी सीएम योगी के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। क्योंकि आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक 6800 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भी लगातार धरना चल ही रहा है, और इसको लेकर जो है तमाम बीजेपी नेताओं के आवास के बाहर भी प्रदर्शन चलता रहता है। कभी उनका आवास घेर लिया जाता है, कभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन चलता है, और अपनी बात मनवाने के लिए ये जो अभ्यर्थी है वो लगातार जो है नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार एक बार भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है, और लगातार इस तरह का प्रदर्शन चलता रहता है। पुलिस आती है, इन लोगों को गाड़ियों में भर ले जाती है, और जो है इको गार्डन में वापस से छोड़ दिया जाता है। और किस तरह की प्रदर्शन चल रही है, किस कदर युवाओं में गुस्सा भरा हुआ है, एक बार हमारे रिपोर्टर है क्षितिज कांत, उनकी रिपोर्ट देखिए। चुनाव में इनको हम किसी से ना बताते तो हम भी कभी शर्म नहीं है किस तरीके से यहाँ भर करके ले जा रहे हैं कि योगी सरकार जो दिखावा करती है सच्चाई भी है। माननीय मंत्री जी, आपको गलतफहमी है। जैसे भी पिछड़ा दलित मुड़ जाएगा, आप मंत्री का चपरासी बनने के लिए सोचेंगे। अगर इस सरकार में मालियों की जगह नहीं है तो हम लोग जो जाना चाहते हैं हम लोग ये राम राज्य है, क्या यही राम राज्य है? यहाँ मारने वालों को लाठी मारा जाएगा, पीटा जाएगा, शोषण भर देख दिया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें भी हम लोग की कोशिश से भीतर गाड़ी में भर के गाड़ी दे रहा है। बैनर पे लिखा हुआ है 6800 ओबीसी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाए। यहाँ मंत्री आवास के बाहर बैठी हुई है, सुनवाई कुछ भी नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन लग गया, बताना चालू कर जो बड़े मंत्री जिनकी बैनर पे तस्वीर है कहते हैं सभी लाठी खाने लाए थे, बड़ा वायरल होता है। देखिए ये सभी नाराजगी है, पीछे देखिए पूरा पुलिस बल लग चुका है, महिलाएं खड़ी हुई है और लगातार गुहार लगा रही, पुलिस खड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भर करके ले जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी को करीबन 10-10 पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सभी अपने ही मंत्री के आवास के बाहर गुहार लगाने आए थे। बीते दिनों आपने देखा ओम प्रकाश राजभर जो कि अभी मंत्री बने हैं, वो एक विवादित बयान करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सुनवाई कुछ भी नहीं है। 640 दिन लगभग हो चुके हैं, अभी तक के ये सभी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये लोग जो है इन्होंने अभी तक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी और दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आ गए, इसीलिए लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। क्या कुछ कहा है आपने अच्छे से सुना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। तो फ्रेंड्स आप देख रहे थे बीजेपी सरकार किस तरह से जुल्म कर रही है जनता पर, लोगों पर, और खासकर नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरे राज्यों में सरकारें अगर कुछ करती हैं तो ये कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जबकि यहाँ पर कर्जे ले लेकर ये 5 किलो राशन दे देकर और 2000 रुपये किसानों के खाते में डाल कर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन आया कि आपको क्या 2000 रुपये मिलते हैं। मैंने अगर हाँ कहा तो बताया कि अब की बार मोदी को जिताइए, वोट दीजिए। क्या यही औकात है इस देश के नागरिक की और पढ़े लिखे नौजवान की?
योगी आदित्यनाथ बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड 5 लाख आयुष्मान कार्ड पे सिर्फ 1 नंबर है। 7 लाख आयुष्मान कार्ड पर सिर्फ 1 नंबर है। और एक आयुष्मान कार्ड अगर 5 लाख का है तो आप घोटाले का अंदाजा लगा लीजिए। सब ये घोटालों की सरकार, जुमलों की सरकार। और हद तो तब है जब इसने जुमले को गारंटी का नाम दे दिया इस बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी और योगी सरकार ने। स्पेशली इन सब को हम टारगेट करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि अंधभक्त अपनी नींद से जागे, नींद को तोड़ें और इस सरकार को बदलें। नहीं तो आने वाला कल आपका अच्छा नहीं होगा। जिनका अभी बुरा गुजर रहा है वो तो सब समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुत खुश हैं, आगे सरवाइव उन्हें भी करना है, उनका भी कल अच्छा नहीं होगा। अंधभक्ति की नींद से जागिए, बदल डालिए इस निकम्मी और बेकार सरकार को। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।